सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः फ्यूचर बाई पीके चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाँ, ठीक रहिएगा, अच्छे रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त होकर पढ़ाई करिएगा। लॉकडाउन की स्थिति में आप बिल्कुल लाक मत होइएगा, चलते रहिए, है ना। हाँ, तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। कल हम लोग पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र निकाल लिए थे। उसमें आया था डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तन का फार्मूला था, यही आया था ना। तो आज हम पढ़ेंगे उसी में जस्ट आगे एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय विक्षेपण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। तो आप जानते हैं प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म पर जब भी कभी व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो व्हाइट लाइट क्या हो जाती है, अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है। प्रिज्म से जब भी वो आउटवर्ड होती है तो अपने फंडामेंटल कंपोनेंट में वो ब्रेक हो जाती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखा जाए कि एंगुलर डिस्पर्सन है क्या, है ना। डिस्पर्सन की घटना में एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। तो इसके लिए मान लीजिए कि यह एक प्रिज्म है, नाम दे देते हैं ए बी सी। इस पर सपोज करिए कि ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, व्हाइट लाइट क्या होगा, ये प्रिज्म से जब बाहर जाएगा, टूटेगा तो यहीं से कई कंपोनेंट में टूट जाएगा। सब सॉरी, तो मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है एबीसी, जिसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एबी है और सेकंड वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस एसी है। यदि हम इस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंस कराते हैं तो ये जो व्हाइट लाइट है, जाना तो चाहिए था इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं निकलता है। प्रिज्म जब रास्ते में अपीयर है तो यहीं से इसमें डिस्पर्सन शुरू हो जाएगा। एक लाइट ऐसे चली जाएगी, जो सबसे ऊपर वाली होगी रेड होती है, और जो सबसे नीचे वाली होगी वो वायलेट वाली होगी, ऐसे। हाँ, फिर ये जो वायलेट वाली होगी यह प्रिज्म से निकलेगी तो इस प्रकार से और डाइवर्ट होके जाएगी, और जो रेड वाली है वो थोड़ा सा और डाइवर्ट होके निकल जाएगी। बीच में ऐसे ही विबग्योर बनेंगी। ये हो गई आपकी वायलेट वाली लाइन और ये वाली हो गई आपकी रेड वाली लाइन, है ना। तो आफ्टर डिस्पर्सन, विक्षेपण के बाद किन्हीं दो रंग की प्रकाश किरणें आपस में जो कोण बनाती हैं, उसी कोण को हम विक्षेपण कोण या एंगुलर डिस्पर्सन या कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यह रेड और वायलेट वाली लाइट है ना, हम इनको पीछे की ओर खिसकाएंगे। जैसे मान लीजिए कि रेड वाली लाइट पीछे की ओर ले गए, ब्लू वाली लाइट या ब्लू वाला जो रे है इसको पीछे की ओर ले जाए, तो यहां देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है।
अर्थात डिस्पर्सन के बाद किन्हीं दो रंग की प्रकाश किरणें यानी दो कलर की रेज आपस में जो एंगल बनाती हैं उन्हीं एंगल को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। देखिए व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट जो है ये डिस्पर्स हो गया 7 कलर में, वायलेट और रेड सबसे ऊपर और सबसे नीचे और सबसे ऊपर, इन दोनों कलर्स को जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल फॉर्म करेंगे यहाँ पर, ये एंगल एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है और इस एंगुलर को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किन्हीं दो कलर की लाइट, बहरहाल मैंने यहाँ वायलेट और रेड के लिए बनाया है, आप चाहे तो रेड और येलो के लिए भी बना सकते हैं, चाहे तो येलो और वायलेट के लिए बना सकते हैं, आप किसी कलर के लिए, यह डिफाइन है ना, वह पर्टिकुलर कलर्स के लिए डिफाइन होता है एंगुलर डिस्पर्सन। सो फॉर एंगुलर डिस्पर्सन आप कह सकते हैं द आफ्टर डिस्पर्सन द एंगल फॉर्म बिटवीन एनी टू रेज इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो थोड़ा जो है हम ये जो किरणें निकल रहे हैं इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं, है ना, अलग से देख लेते हैं। मान लीजिए ये व्हाइट लाइट है, ऐसे सीधे जा रही थी व्हाइट लाइट, ये वाली लाइट, ये सीधे निकल रही थी, है ना। यहां से एक रेड वाली लाइन निकली हुई है आफ्टर डिस्पर्सन, ये वाली रेड वाली लाइट ऐसे निकली हुई है, रेड वाली रे, है ना। यहां देखिएगा ऐसे वायलेट वाली रेड लाइट निकली हुई है भी, ये वाली, है ना। इसको जरा पीछे की ओर बढ़ाइए आप, इनको आप पीछे की ओर बढ़ाइए और पीछे की ओर बढ़ा दीजिए। जो वायलेट वाली लाइन है इसको और पीछे की ओर बढ़ाइए। देख रहे हैं कि ये दोनों जहां कट कर रहे हैं, ये दोनों जहां कट कर रहे हैं, यहीं पर जो एंगल बनता है इस एंगल को हम एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? चलिए आइए देखिए जरा हम लोग मिनिमम डेविएशन देखें, डेविएशन एंगल देखें, डेविएशन विक्षेपण कोण कितना है। तो ध्यान से देखिए, यह व्हाइट लाइट का प्राइमरी डायरेक्शन है, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो व्हाइट लाइट सीधे निकल जाती। अब ये रेड कलर वाला है, रेड कलर इतना डेविएट हुआ है अपने प्राइमरी रास्ते से, प्रारंभिक मार्ग से, तो यह जो डेविएशन एंगल है हम इसको लिख देते हैं डेल आर। ठीक है, ये वाली, ये हो गई आपकी डेल आर। अब यह वायलेट वाली लाइट है, वायलेट वाली रे है, यह देखिए अपने ये प्रारंभिक मार्ग से इतना डेविएट हुई है, यहां देखिए ये इतना डेविएट हुई है, तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा भी। अर्थात ये वाली जो डेविएशन हो गई इस प्राइमरी मार्ग वे से, ये हो गया आपका डेल्टा भी। समझ में आया? अब चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं, इसको नामांकित कर देते हैं, इसको नामांकित कर देते हैं। यही वाला पार्ट मान लो ये नाम दे देते हैं इसको। मान लीजिए ये हो गया आपका P, ये पॉइंट हो गया Q, ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए A, और इसको मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए ये नहीं A है, इसको मान लीजिएगा M, ये पॉइंट मान लीजिए N हो गया, और ये पॉइंट मान लीजिए O, है ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट M, ये पॉइंट हो गया आपका N, और ये पॉइंट हो गया आपका O। ठीक है,
तो इस ट्रायंगल में जरा देखिए, ट्रायंगल MNO, इस ट्रायंगल को देखिए। अच्छा एक चीज देखिए, ये डेल आर है तो ये भी आपका हो जाएगा डेल आर, समझ में आई बात। तो इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल MON में, तो ट्रायंगल MON में देखेंगे तो ये थीटा और डेल आर जो है वह इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल है, और उसके लिए यह डेल्टा भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं बहिष्कोण की परिभाषा से, डेल्टा V इज इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा आर, या यहां से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, हो गया। तो यह एंगुलर डिस्पर्सन है डेविएशन एंगल के फॉर्म में। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि दिस इज द एंगल ऑफ डिस्पर्सन और एंगुलर डिस्पर्सन इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन एंगल। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं, इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए। आइए, अभी हम कल आपको जो है पतले प्रिज्म से अपवर्तन के लिए सूत्र बताए थे, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र बताए थे। वहां लिखा गया था डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ये लिखा गया था ना। तो हम अब इस डेल्टा V को इस रूप में लिखेंगे, अर्थात वायलेट कलर के लिए ये फार्मूला लिखेंगे, फिर से रेड कलर के लिए ये फार्मूला लिखेंगे। तो लिखो, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ये लिखते हैं। इसलिए डेल्टा V इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए म्यू भी माइनस 1, हो गया, एंड डेल्टा R इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए म्यू आर माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब यह जो वैल्यू डेल V और डेल R की है उठा के यहां रख देंगे, तो हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू ए म्यू भी माइनस 1 माइनस डेल आर, और डेल आर की वैल्यू है ए म्यू आर माइनस 1, यहां से ए कॉमन ले लीजिए, तो हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू ए म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो मिलेगा आपको थीटा इज इक्वल टू ए म्यू भी माइनस म्यू आर। ध्यान रहे, यह जो है एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला है, लेकिन किस रूप में है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में है, अपवर्तनांक के रूप में, अपवर्तनांक के रूप में जो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन या एंगुलर डिस्पर्सन होगा वह ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, हो गया। आप जो है अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक,
अब आइए हम थोड़ा जानते हैं कि माध्य रंग की प्रकाश किरण क्या होती है। माध्य रंग है ना, मीन कलर जिसको बोलते हैं। तो कभी भी व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स होती है, ठीक है, तो उसमें 7 कंपोनेंट होते हैं। उस 7 कंपोनेंट वो जो होते हैं विबग्योर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सबसे जो ऊपर वाली लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। सबसे नीचे वाली जो लाइट होती है, जो रे होती है, वो वायलेट कलर की होती है ना। तो इन 7 कलर में एक ऐसा कलर होता है जिसको हम मिड कलर बोलते हैं या मिड लाइट बोलते हैं। तो मिड लाइट जो है हम येलो कलर की लाइट को बोलते हैं। ध्यान रहेगा आपको ना, मिड कलर की लाइट हम येलो कलर की लाइट को बोलते हैं, ठीक है। वह इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो किसी भी प्रिज्म के लिए येलो कलर की लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अर्थात म्यू वाई, वह वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का औसत होता है, एवरेज होता है। इसलिए हम येलो कलर की लाइट को मीन कलर लाइट बोलते हैं, ठीक है। यानी वह एवरेज होता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर अपॉन 2, इसी के बराबर। ये जो है इंजीनियरिंग में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिड कलर की लाइट के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहां दे देगा म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 या म्यू जी प्लस म्यू आर बाई 2, जो भी कुछ लिख के दे देगा। लेकिन आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा जो येलो कलर की लाइट होती है, येलो कलर की लाइट को हम मीन कलर लाइट या मीन लाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी प्रिज्म के लिए जो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह उसी प्रिज्म के लिए वायलेट और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन होता है ना। इसलिए हम बोलते हैं उसको। चलिए, तो आप इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा। अगला हम पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। डिस्पर्सिव पावर से मतलब यह है कि जो कोई प्रिज्म है वह व्हाइट लाइट को डिस्पर्स तो करता है, लेकिन कितना अधिक डिस्पर्स करता है उसी से मतलब है, ठीक है। कोई भी प्रिज्म कितना अधिक फैलाता है अपने स्पेक्ट्रम को, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को, उसी पावर को हम उस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है वेल डिफाइन है, वह डिफाइन है। इसको डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया है कि आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, ठीक है। या आप इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो किसी भी प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर होती है वह किन्हीं 2 रंग के प्रकाश किरणों के लिए कोणीय विक्षेपण और माध्य रंग के लिए कोणीय विचलन के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिस्पर्सिव पावर होता है हम उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, किन्हीं भी 2 कलर के लिए, किन्हीं भी 2 रंग के लिए जो कोणीय विक्षेपण होता है जिसको हम एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं, थीटा, और माध्य कलर के लिए कोणीय विचलन के अनुपात के बराबर होता है। और माध्य किरण बोलते किसको है,
हम एलो को बोलते हैं कोणीय विचलन, ध्यान रहे विचलन बोला हूं, विचलन कोण डेल्टा वाई इसके बराबर होता है, यानी इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ एनी टू कलर्स रे टू द डेविएशन एंगल ऑफ मीन कलर। ठीक, तो चलिए हम जो है अभी केवल बात करेंगे रेड और वायलेट के लिए बात करेंगे। तो रेड और वायलेट के लिए जो एंगुलर डिस्पर्सन होता था हम उसको लिखे थे थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, ये लिखा गया था ना, इंटू ए, यह लिखा गया था। और विचलन कोण y हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू वाई माइनस वन, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू होता है ए इंटू म्यू माइनस वन येलो कलर के लिए। तो यहां हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू लिख दीजिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस वन इंटू ए से ए फाइनल हो गया। तो हमको फाइनल जो वैल्यू मिलेगा डिस्पर्सिव पावर का ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन हो गया। यह डिस्पर्सिव पावर के लिए, किसी भी प्रिज्म के डिस्पर्सिव पावर के लिए एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है, व्यंजक है ना। ध्यान से देखिएगा, यह जो है कोणीय विक्षेपण है, ये है ना। ये देखिएगा अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, इसलिए एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का भी कोई मात्रक नहीं होगा, अर्थात डिस्पर्सिव पावर का कोई मात्रक नहीं होता है। इट हैज नो यूनिट, है ना। अच्छा, एक चीज देखिए, यहां से क्या फिजिक्स समझ में आ रही है आपको, यहां से कौन सी फिजिक्स आपको समझ में आ रही है? ये तो आप कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल वैल्यू है। आइए जरा फिजिक्स इसकी समझी जाए। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स समझना बहुत जरूरी है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फिजिक्स सबसे पहले समझिए। तो इसकी फिजिक्स क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में है, डिस्पर्सिव पावर बड़ विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक के पदों में है। तो यहां से कहा जा सकता है कि अपवर्तनांक किसी भी प्रिज्म का जितना ही अधिक होगा उसका डिस्पर्सिव पावर उतना ही अधिक होगा। ध्यान से देखिए, ये अधिक, ये अधिक, ये अधिक में से ये घट जाएगा तो कम हो जाएगा, और कम से इसमें भाग दिया जाएगा तो अधिक चांस में जाएगा, डिस्पर्सिव पावर अधिक होगा, है ना। तो यहां जो प्रिज्म बनता है वो प्रिज्म दो प्रकार की कांच का बनता है। ठीक है, कोई भी प्रिज्म हम बनाते हैं तो प्रिज्म बनाने के लिए दो प्रकार के कांच का हम उपयोग करते हैं। पहला जो कांच होता है वो फ्लिंट कांच होता है, फ्लिंट होता है, और दूसरे कांच जो होता है हम उसको क्राउन बोलते हैं, क्राउन कांच। ठीक है, पहला जो प्रिज्म बनता है, एक प्रकार से प्रिज्म बनाते हैं, पहले प्रकार का जो ग्लास होता है वो फ्लिंट ग्लास होता है, दूसरे प्रकार का जो ग्लास होगा वो क्राउन ग्लास होगा। तो हमेशा जो क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह फ्लिंट ग्लास से हमेशा कम होता है ना। यदि मैं मान लूं कि फ्लिंट कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ है, क्राउन कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी है, तो म्यू एफ ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू सी होता है ना। अर्थात यदि फ्लिंट कांच का बना हुआ कोई प्रिज्म होगा तो उसका डिस्पर्सिव पावर अधिक होगा, और यदि क्राउन कांच का बना हुआ कोई प्रिज्म है तो उसका डिस्पर्सिव पावर कम होगा। डिस्पर्सिव पावर कम या अधिक होने से क्या मतलब है? डिस्पर्सिव पावर जितना जिस प्रिज्म का अधिक होता है वह स्पेक्ट्रम को और फैलाता है और फैलाता है और फैलाता है, ठीक है ना। वहां विजिबिलिटी जो है अच्छी हो जाती है, आप जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेक्ट्रम को, है ना। यही होता है।
तो फिर इसको एक बार ट्राई करिएगा, अपने मन से मैं जो बताया हूं उसको जो है लिखिएगा। जो डेफिनेशन मैं आज 2 ही डेफिनेशन पढ़ाया हूं, केवल 2 डेफिनेशन आज बताया गया है आपको, एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो गर्मी थोड़ा अधिक है, बंद कमरे में वीडियो शूट किया जा रहा है ना। लाइट बीच बीच में कभी आ रही है कभी जा रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो मैं शूट किया, लाइट भग गई, तो फिर अब उसको कैसे हटा सकते हैं। तो बीच बीच में लाइट कहीं भगी हुई है, मैं व्यवस्था कर लूंगा उसका भी, खैर उसकी कोई बात नहीं है ना। तो आप लोग जो पढ़ाया हूं पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।